स्कूल में दी जाने वाली इन जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे में आप नहीं जानते थे? कैसे नासा वालों ने चांद पर जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट्स को चूहों के साथ बंद कर दिया था। आखिरकार ये बिल्लियां पानी से इतना क्यों डरती हैं, और एक ऐसा जानवर जिसे पानी पूरी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, बिल्लियां बहुत ही ज्यादा होशियार और तेज जानवर होती हैं और ये इतनी ज्यादा लवेबल होती हैं कि काफी लोग इन्हें पालते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्लियां पानी से इतना डरती क्यों हैं, और जैसे ही ये पानी में गिरती हैं तो ऐसे बिहेव करती हैं कि जैसे ये पानी में नहीं बल्कि किसी तेजाब में गिर गई हों। जब कैट पानी में गिरती है तो उनके बाल गीले होने की वजह से बहुत ही ज्यादा वजनी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और वो दूसरे जानवर को अपना रिफ्लेक्स नहीं दिखा पाती। और ज्यादातर एंशिएंट कैट पहले तो डेजर्ट वाले इलाकों में रहा करती थी, जहाँ पर उन्हें ड्राई क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो पानी से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं और पानी के करीब जाने से भी डरती हैं। नंबर 11, आपने काफी सारी गाड़ियों में लगे ये एयर बैग्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एयर बैग्स आपकी जान बचाने के बजाय आपकी जान ले भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने दो गलतियां की तो सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर मोबाइल, पानी की बोतल या फिर ऐसे टांगे रखकर बैठ जाते हैं, और फिर जब इमरजेंसी में एयर बैग ओपन होगा तो वो आपका कुछ ऐसा हाल करेगा, और अगर वाटर बोतल या फिर मोबाइल डैशबोर्ड पे पड़ा हो तो वो सीधा आपके मुंह पर आकर लगना था। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयर बैग 320 की स्पीड से ओपन होता है और सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से एयर बैग सीधा आपके मुंह से टकराएगा, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। जबकि सीट बेल्ट होने की वजह से एयर बैग पूरा ओपन होने के बाद आपके फेस से टकराएगा, और इसके टकराने से आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकलती रहती है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है। नंबर 10, ये जापानीज बंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। जापान के योकोशिमा आइलैंड में मैक्यू नाम के बंदर रहते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं और मजे लेने के लिए स्नोबॉल से खेलते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके बदले में ये डियर की साफ सफाई और उसके साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। नंबर 9, अगर आप यूके के कॉइन को एक साथ जोड़ोगे तो आपको एक गजब की चीज दिखाई देगी। जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तो वो कुछ ऐसी शील्ड की शेप बन जाती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसे एक्चुअली में ऐसा ही बनाया गया है। दरअसल उन्होंने जानबूझकर कॉइन में शील्ड के अलग अलग पार्ट्स को ड्रा किया है, और जब इन कॉइन को एक पार्टिकुलर एंगल में रखा जाता है तो ये बिल्कुल एक शील्ड की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इसे देखने के लिए आपको सारे यूके के कॉइन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 8, क्या आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब कभी भी सोल्व होने के लिए नहीं बना था? रूबिक्स क्यूब की स्टार्टिंग होती है 1974 में, जिसे हंगरी के एक प्रोफेसर एर्नो रूबी ने बनाया था। एक्चुअली वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे बच्चों को 3D शेप बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। लेकिन जब उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया था तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कभी सोल्व हो पाएगा। फिर कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया का पहला रूबिक्स क्यूब को सोल्व किया, जिसके बाद इसे शॉप्स पर सेल के लिए लगाया जाने लगा। और ये रूबिक्स क्यूब इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि आज के जमाने में इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिसमें लोग कुछ ही सेकंड में इसे सोल्व कर लेते हैं। पोकेमॉन कार्ड आप में से कई लोगों ने खेला होगा, लेकिन इसका वो पर्पस नहीं था जिसके लिए इसे बनाया गया था। बेसिकली पोकेमॉन कार्ड को बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कार्ड ट्रेंडिंग और कलेक्शन के लिए रह गए, जिनकी कीमत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। 2021 में एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने एक पोकेमॉन कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा। नंबर 7, आर्नोल्ड शोइंगबर्ग अपने जमाने के बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिक कंपोजर थे, लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। असल में इन्हें ट्रिस्काइडीफोबिया था। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसानों को नंबर 13 से डर लगता है, और हैरानी की बात तो यह है कि इनकी डेथ 76 ईयर्स की एज में हुई, और अगर आप 7 को 6 में ऐड करोगे तो फिर से 13 आएगा। मतलब जिस बात का डर था वही बात इनको ले डूबी। नंबर 6, बनाना खाने से आप खुश हो जाओगे, यानी कि आपका मूड हैप्पी हो जाएगा। बनाना में एक क्रिप्टोफिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, और जब इंसान बनाना खाता है तो ये आपकी बॉडी में जाकर साइटोकिन में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोकिन ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से हमें खुशी मिलती है, यानी कि आप इसे हैप्पी केमिकल भी कह सकते हो। और इसी केमिकल का इस्तेमाल एंटी डिप्रेशन पिल्स बनाने में भी होता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन होता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उनको खास तरह की एंटी डिप्रेशन पिल्स देते हैं, जो कि इन्हें खुश रहने में मदद करती हैं। और इन पिल्स में बनाना के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 5,
क्या आपने कभी पुराने टाइम की वॉशिंग मशीन देखी है? अगर नहीं देखी तो ये देखिए, इसे आप नेचुरल वॉशिंग मशीन भी कह सकते हो। बेसिकली ये वॉशिंग मशीन बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम करती है। इसे बनाने के लिए किसी नेचुरल वाटर स्ट्रीम को लिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया जाता है और उसके बाद एक बकेट ली जाती है जिसके बीच कपड़ों को डाला जाता है और इस बकेट में जाने के लिए पानी को सिर्फ एक तरफ से ही भेजा जाता है जिससे पानी गोल गोल घूम सके। इस तरह वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह ही काम करता है और सारा गंदा पानी नीचे से निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का तरीका है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन जितना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 4, भाई ये जानवर इंसानों से कम नहीं, क्योंकि इस जानवर में हम इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे हम तीखा खाना खाते हैं वैसे ये भी जानबूझकर तीखा खाना खाना पसंद करते हैं, मतलब कि ये पानी पूरी जैसा तीखा खाना भी खा सकते हैं। नंबर 3, चांद पर जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट्स को नासा वालों ने चूहों के साथ बंद कर दिया था, लेकिन क्यों? वेल, जब 1969 में पहली बार एस्ट्रोनॉट चांद से वापस आए तो नासा वालों को लगा कि वो अपने साथ एलियंस को भी लाए होंगे। और एलियंस से मतलब ये वाले एलियंस नहीं बल्कि लूनर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि दुनिया में आकर कोई बड़ी बीमारी फैला सकते हैं, ऐसा नासा वालों को लगा। इसलिए उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को चूहों के साथ कई दिनों के लिए बंद कर दिया ताकि अगर कोई खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उनका असर चूहों पर दिखे और नासा वालों को पता चल जाए। लेकिन किस्मत से चूहों को कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो ये एस्ट्रोनॉट इस कमरे से कभी भी बाहर ना आ पाते। नंबर 2, ये मधुमक्खियां एक कैंडी फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अपने शहद का कलर अलग देती हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि ये मधुमक्खियां ग्रीन और ब्लू हनी भी बनाती हैं और वो भी कोई और नहीं बल्कि ये कैंडी फैक्ट्री के पास रहने वाली ही मधुमक्खियां हैं। दरअसल M&M कैंडी फैक्ट्री के पास में कुछ मधुमक्खियों के छत्ते थे और उन मधुमक्खियों को फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जिसके बाद ये अंदर से मीठी कैंडी खाने लगी और फिर कुछ देर बाद देखा गया तो इनके छत्ते से ब्लू और ग्रीन कलर का शहद निकल रहा था। और ऐसा आसपास के हर हनी कॉम के साथ हो रहा था, क्योंकि हनी भी उसी चीज का हनी बनाती है जिसको वो कंज्यूम करती हैं। इसीलिए अलग अलग फ्लावर्स और प्लांट्स के करीब रहने की वजह से उनका हनी डिफरेंट होता है। नंबर 1, अक्सर स्कूल के टीचर्स बच्चों को बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट्स देते हैं ताकि वो अपनी स्टडी पर अच्छी तरह फोकस कर सकें, लेकिन अक्सर टीचर फिजिकल पनिशमेंट्स को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि वो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्केल से पिटाई तो हर स्कूल में ही की जाती है, लेकिन कभी कभी तो ये भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में फिजिकल पनिशमेंट बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई स्कूलों में ये पनिशमेंट्स अभी भी दी जाती है और कई पनिशमेंट्स तो इनसे भी बहुत ज्यादा आगे तक चली जाती है। जैसे कि चार्ल्स समर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर ने एक गिलास पानी गिराने की वजह से सारे बच्चों को सजा दे दी कि वो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और इसकी वजह से बच्चों को सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। और वाशिंगटन के एक स्कूल में बच्चों को आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाता था, जो कि बच्चों को मेंटली बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है और वो बच्चों की मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा डैमेज करेगा कि वो डिसेबल भी हो सकते हैं। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां एक साथ ही टूट जाएं तो क्या होगा? और आपकी गालों पर ये डिंपल किसी खासियत नहीं बल्कि एक कमी की वजह से होते हैं और कुछ ऐसी कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।